हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा लूना कॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे टेरा लूना कॉइन के जैसे और भी ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर आपको ऐसे टेरा लूना की तरह जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन से क्रिप्टो करेंसीज है जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, कौन से क्रिप्टो करेंसीज है जिनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो सब मेरा पर्सनल रिसर्च है। अगर आप अपने एंड से रिसर्च करना चाहते हो तो जरूर से जाके जो है आप अपने एंड से भी इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। तो रिसेंटली हमने देखा है कि टेरा लूना कॉइन के अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है, जिसके चलते हुए बहुत सारे लोग लिक्विडेट भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा पैसे भी यहाँ पे लॉस हुआ है। तो टेरा लूना कॉइन के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके कारण आपको जो है टेरा लूना कॉइन के अंदर इतना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये चीज तो आपने बहुत सारे चैनल्स के अंदर भी देखा होगा, बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि टेरा लूना कॉइन क्यों क्रैश हुआ, उसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेरा लूना कॉइन का क्रैश होने का मेन रीजन यही है, उसका स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो स्टेबल कॉइन क्या होती है कि स्टेबल कॉइन ऐसे कॉइन्स होती है जिनका प्राइस $1 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर $1 से नीचे आ जाती है तो इन दैट केस जो है उसको स्टेबल कॉइन नहीं माना जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आप टेरा लूना की फेलियर को देखोगे तो टेरा लूना का जो भी यूएसटी है उसको अभी इस टाइम पे आप कैसे स्टेबल कॉइन बोल सकते हो, क्योंकि उसका जो वैल्यू है $1 के पैग में रहना पड़ता है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो $1 पैग से बहुत ज्यादा नीचे हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे $1 से थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है तेतर यूएसडीटी। तो तेतर यूएसडीटी को अगर आप देखोगे तो तेतर यूएसडीटी का प्राइस जो है आपको स्टेबल देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती है। इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो जितने भी स्टेबल कॉइन्स होती है उन स्टेबल कॉइन्स को जो है स्टेबल रहना पड़ता है। लाइक अगर 70 रुपीज चल रहा है तो 70 रुपीज से 69 रुपीज कुछ इस तरीके से जो है आपको फ्लक्चुएट करता हुआ दिखेगा, ना कि यहाँ पर जो है टेरा लूना कॉइन के अंदर हमें जैसे फ्लक्चुएशन देखने को मिला है ऐसे कॉइन्स को जो है हम यहाँ पे स्टेबल कॉइन एज ए स्टेबल कॉइन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेरा लूना कॉइन के अंदर जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है उसका जो स्टेबल कॉइन था वो था एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। ठीक है, अपने से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुना होगा कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था जिसके कारण हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इस चीज को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये भी हो चुका है कि एल्गोरिथमिक जितने भी स्टेबल कॉइन्स है वो बेकार होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं और नॉन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स होते हैं, तो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एल्गो बेस्ड होती है। ठीक है, तो जैसे कि एल्गोरिदम के द्वारा ही हमें जो है इन कॉइन्स के अंदर जो है हमें फंक्शनलिटीज देखने को मिलती है। जैसे कि मान लो लेट सपोज आप किसी भी तरीके का इन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, तो इंटरेक्ट कर रहे हो इन बिटवीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, लेट सपोज कि आपने कोई भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के अंदर जो है आपने $1 यहाँ पे परचेस किया। लेट सपोज आपने $1 परचेस करके रखा हुआ है, तो जब भी आप ये $1 परचेस करोगे तो वो क्या करेगा, वो हैंडलिंग करेगा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे प्रोग्राम सेट करके रखा हुआ है जिस प्रोग्राम के द्वारा जब भी आप जो है यहाँ पे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तब क्या होगा कि एक ब्लॉक जनरेट होगा। उस ब्लॉक जनरेट होने के बाद यहाँ पर कोई भी इन पर्सन इंटरेक्शन नहीं होगा, आपका जो भी होगा वो आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है आपको जो भी फंक्शनलिटीज है वो आपको इनपुट जब आप दोगे उसके बाद जो है उसका आउटपुट आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे काम करती है एल्गोरिथमिक जो भी स्टेबल कॉइन्स है, वो स्टेबल्स का काम कॉइन्स का काम जो है ऐसे होता है। अगर आप नॉन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की बात करोगे तो नॉन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है यूएसडीटी। ठीक है, तो यूएसडीटी को अगर आप देखोगे तो यूएसडीटी के प्राइस के अंदर आपको उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज यूएसडीटी एक नॉन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। नॉन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन क्या होती है कि जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पे यूएसडीटी परचेज करते हो। ठीक है, तो आप बाइनेंस में यूएसडीटी परचेज कर रहे हो, तो 1 USDT जब आप परचेज करोगे फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन दैट कंपनी नीड्स टू कीप 1 USDT इन बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी यूएसडीटी को मैनेज कर रहा है, जो भी कंपनी यूएसडीटी को मैनेज कर रहा है, जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे कि भाई मुझे यहाँ पर 1 USDT जो है मुझे सेंड करो, ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, जो यहाँ पे बैकएंड में बैठा रहेगा वो आपको 1 USDT तो दे देगा, लेकिन आप जो भी पैसे उसको ट्रांसफर कर रहे हो उस पैसे को वो क्या करेगा, इन ह्यूमन फॉर्म में उस पैसों को जो है यहाँ पे बैंक में रखा जाएगा इक्विवेलेंट टू $1। तो $1 का जितना भी होता है, मान लो कि अगर आप इंडिया से परचेज कर रहे हो तो आपका 75 78 80 के बीच में जो है होता है, तब जाके आप क्या करोगे, तो वो जो आप पैसे दोगे उन पैसों को जो है यहाँ पे बैंक में रखा जाएगा ताकि क्या हो, उस चीज को जो है स्टेबल रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लूना के अंदर क्या हो रहा था कि लूना का जो यूएसटी है उसके अंदर यहाँ पे कुछ लूप होल्स आ गए थे, जिनके अंदर लोग बहुत बड़ी अमाउंट में लूना यूएसटी को परचेज कर रहे थे, उसके बाद उसको बार्न कर रहे थे, उसके बाद उनको बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा था। तो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस करके बताया था कि एग्जैक्टली लूना के अंदर क्या हुआ था जिसके कारण हमें डाउनफॉल
देखने को मिला है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न यही था कि जितने भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स होते हैं, उनके अंदर जो है हमें ज़्यादातर टाइम ऐसे चीज़ें होता हुआ दिख जाता है, ठीक है? अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप देखोगे तो हमें मार्केट के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको फैंटोम का बताया था कि फैंटोम का एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, उसका 1 पेग से नीचे आ गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें समवेयर अराउंड 0.93 या 92 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ऐसे जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स होती है ना, उनका क्या होता है कि जब भी यहाँ पे उनका 1 पेग ब्रेक होती है, जितने भी बड़े-बड़े होल्डर्स हैं, लेट्स सपोज आप किसी भी एल्गोरिथमिक बेस्ड स्टेबल कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स के अंदर जो है अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो क्या होगा उसके अंदर जितना भी बड़ा व्हील वॉलेट है, ठीक है? जो मान लो कि किसी भी एक बड़ा व्हील वॉलेट है जिसने 2 मिलियन का जो है यहाँ पे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन को परचेज़ करके रखा होगा। तो वो क्या करेगा अगर वो बंदा सेल कर देता है तो इन दैट केस क्या होगा कि हमें प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता हुआ दिखेगा क्योंकि वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर वो इतने बड़े अमाउंट में पैसे लगा रहा है, तो उसके पास ये पावर है कि वो मार्केट के अंदर एक इम्पैक्ट डाल दे, ठीक है? तो ज़्यादातर टाइम क्या होती है कि अगर आप यूएसटी के अंदर भी देखोगे तो यूएसटी के अंदर भी सेम कुछ इस तरीके से हुआ था। जितने भी बड़े-बड़े होल्डर्स थे उन्होंने अपना यूएसटी को सेल कर दिया, उसके बाद जो है 1 पेग ब्रेक हुआ। उसके बाद लोग क्या कर रहे थे कि उसमें लूप होल लोगों को देखने को मिला, लोग यूएसटी परचेज़ करके लूना को बाय कर रहे थे और ज़्यादा प्राइस में जो है यहाँ पे लूना को सेल कर रहे थे। क्योंकि तब यूएसटी का प्राइस जो है हमें बहुत ज़्यादा कम में देखने को मिल रहा था। तो जितने भी स्टेबल कॉइन है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन आपको देखने को मिल जाएँगे, उनके अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है यहाँ पे पूरे अच्छे से रिसर्च कर लेना है, ठीक है? तो मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर बोला है कि मैं फैंटोम को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि फैंटोम एक फेल प्रोजेक्ट है, फेल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी ऐसा रिस्क लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होते, लाइक अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है एक ऐसा ही कॉइन है जो अभी इस टाइम पे मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाइक अगर आप फैंटोम को देखोगे और भी यहाँ पर जो है नेयर प्रोटोकॉल, इसको भी आप ज़रूर से देखना। नेयर प्रोटोकॉल भी अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो है ऑलरेडी लेकर आ चुकी है। तो अभी इस टाइम पे जो है हर एक यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अपना स्टेबल कॉइन्स लेकर आ रहे हैं जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, ठीक है? इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर मेन स्टेबल कॉइन्स, बैकअप करने के लिए हमेशा जो है यहाँ पे स्टेबल कॉइन को लाया जाता है। उसके बाद जो जब वो अनस्टेबल हो जाती है तब आपको मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा कोलैप्स देखने को मिल जाता है। तो जितने भी लोगों का लूना के अंदर लॉस हुआ है, तो कोई आप मुझे बता सकता है कि आपका कोई भी पैसा जो है यहाँ पे रिफंड हुआ है कि नहीं? कोई भी पैसे जो है रिफंड नहीं होगा। तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इग्नोर मारना सीख जाओ। यूएसडीटी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि यूएसडीटी पूरा वर्ल्ड वाइड चलती है और सब लोगों का एक ट्रस्ट बन जाता है। और मैंने आपको जैसे बोला है कि यूएसडीटी के अंदर कैसे काम होती है, तो इन दैट केस जो है आने वाले टाइम में यूएसडीटी का जो वैल्यू होगा वही सेम रहेगा। जितने भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स आएँगे, वो आएँगे और यहाँ से निकल के चले जाएँगे, ठीक है? तो आने वाले टाइम में अगर आप रिसर्च करोगे, थोरोली देखोगे ना, तो आपको ऐसे और भी बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिल जाएँगे जो अपना स्टेबल कॉइन्स लेकर आ रहे हैं, जिनका कोई ऐसा काम-धंधा नहीं है, कॉइन का नाम भी नहीं है मार्केट के अंदर, फिर भी जो है वो अपना स्टेबल कॉइन्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी इस टाइम पे जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको इस टाइम पे मेनली नेयर प्रोटोकॉल के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? तो नेयर प्रोटोकॉल को आपको देखना है। फैंटोम के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, तो नेयर प्रोटोकॉल के अंदर अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप अपने एंड से ज़रूर से रिसर्च कर लेना। उसके बाद जो है आप अपने एंड से ज़रूर से देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर लूना जैसे कॉइन्स के अंदर ऐसे हो सकता है, लूना हमें टॉप 5 या 15 कॉइन्स के अंदर जो है यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में देखने को मिल रहा था। और अभी इस टाइम पे देखोगे करंटली तो लूना का प्राइस जो है समवेयर अराउंड अभी इस टाइम पे हमें आप 0 भी बोल सकते हो प्राइस, ठीक है? तो ऐसे आने वाले टाइम में और भी कॉइन्स के साथ हो सकता है। फॉर दैट रीज़न मैं आपको यहाँ पे एक अलर्ट कर रहा हूँ, आप अपने एंड से भी ज़रूर से रिसर्च कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप कुछ न्यूज़ेस को देखोगे जैसे कि जस्टिन सन का यही कहना है कि स्टिल थिंक्स एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स आर गुड आइडिया। तो यहाँ पर उनका कहना है कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स जो है वो एक गुड आइडिया है। तो कैसे गुड आइडिया है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो क्या करते हैं कि जस्टिन सन भी अपना जो है यहाँ पे कुछ दिन के बाद अगर आप देखोगे तो वो भी अपना स्टेबल कॉइन्स को लेकर आएँगे। तो यहाँ पर उनका खुद का बिज़नेस मॉडल से वो खुद लेकर आएँगे जाएँगे तो लॉस तो आपको ही होगा, ठीक है? तो लॉस जो भी हो रहा है आपका ही हो रहा है, ना कि उनका हो रहा है। वो जितने भी स्टेबल कॉइन्स लेकर आ रहे हैं, क्या आपको क्या ऐसा लगता है कि लूना का जो फाउंडर है उसका कुछ लॉस हुआ है? उसका कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो उसके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे जो है अभी इस टाइम पे होंगे। हालाँकि उसका जो स्टेबल कॉइन है उसका पेग $1 से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, ठीक है? बाकी यहाँ पर और भी अगर आप कुछ ऐसे न्यूज़ेस को देखोगे तो यहाँ पर जो है हमें और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखने को मिल जाएँगे जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नेयर यूएसएन स्टेबल कॉइन्स लाइव ऑन नेयर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे नेयर प्रोटोकॉल का जो मैंने आपको स्टेबल कॉइन के बात बोली है, तो उसका नाम है यूएसएन। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर से अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है? तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको ये तो पता लग गया होगा कि स्टेबल कॉइन्स क्या होती है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स क्या होती है, नॉन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स क्या होती है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर से ध्यान रखना क्योंकि पैसे जो है आप बहुत मेहनत से कमाते हो। अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर आप बहुत बड़ी अमाउंट में एंट्री ले रहे हो और उसका स्टेबल कॉइन का 1 पेग ब्रेक हो जाती है, तो इन दैट केस उसका जो भी बैक है
बैकअप में जो भी कॉइन उसका होगा, उस कॉइन के अंदर भी आपको ऑटोमेटिकली डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो फॉर दैट रीज़न आपको हमेशा जो है खुद के एंड से रिसर्च कर लेनी चाहिए और किसी की बातों में आके जो है आपको बिल्कुल भी कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर डिसीज़न नहीं लेनी है। आफ्टर ऑल क्या होता है कि जो भी लॉस एंड प्रॉफिट होती है ना, वो खुद आपका ही होता है, ना ही मेरा होता है, ना ही और दूसरे का होता है। प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, लॉस होगा तो आपका ही होगा। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा, जितने भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स है, जितने भी कॉइन्स का उनको ढूँढो इंटरनेट में जाके, उनका जो है यहाँ पे पूरा हिस्ट्री देखो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक 1 टू 2 आवर्स आप जो है इस चीज़ के अंदर अपना इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जिससे आने वाले टाइम में जो है आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। अभी इस टाइम पे जाके जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर से कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा किसी भी चीज़ को लेकर, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।